याद करो वो दिन जब 11 जून को सुबह के समय 5 बजे आरती हो जाती है और 6 बजे हमारी बहनों के साथ, हमारे माताओं के साथ, हमारे संत समाज जिनको हम अपने सर का ताज मानते हैं, जब उनके साथ अमर्यादित व्यवहार होता है, बदतमीजी होती है, तो हमारे ऊपर क्या बीतती होगी। तो क्या लिखे हम? ये लिखे हम कि हमारे महात्माओं के साथ बदतमीजी हुई, या हम ये लिखे कि हमारी बहनों, हमारी बेटियां, हमारी माताओं के साथ में बदतमीजी होने का काम हुआ। अपमान किसका है? अपमान हमारे गुरुगद्दी का हुआ है। हमारा किसी का अपमान कोई सामान मायने नहीं रखता। अगर हमारा मान सम्मान स्वाभिमान मायने रखता है तो गुरुगद्दी शुक्रताल रखती है। गुरुगद्दी ऊंट का मान सम्मान हमारे लिए मायने रखता है। बेगराज दास महात्मा के डंडा लगा करके आगे धक्का दिया जाता हो, हमारी बहन बेटियों को पूजा न करने के लिए दिया जाता हो, हमारे मंदिर के गेट तक बंद कर दिए जाते हो। सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज अगर पूजा भी कराते थे, प्रसाद भी ग्रहण करते थे, लेकिन कभी बंद की नहीं बंद कराई। तो चेतना समाधि भूमि स्थल है शुक्रताल के अंदर, वहां पर हम सभी लोग जाएंगे और वहां पर एक विशाल चिंतन शिविर और संत समागम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश के, हमारे समाज के, खासतौर से हमारे समाज के, चाहे वो बहन कुमारी मायावती जी ही क्यों ना हो, भारत के तमाम बड़े बड़े वहां पर चेहरे भी महाराज जी के चरणों में नतमस्तक होने के लिए आ रहे हैं। और वहां पर देखना कि प्रोटोकॉल क्या होता है और क्या नहीं होता। एक व्यक्ति के लिए आप प्रोटोकॉल की बात करते हैं, हमारे बीच में हमारे महात्मा मेघराज दास जी शायद उधर चले गए, 7 बार इनके यहाँ पर मुख्यमंत्री आए, कभी प्रोटोकॉल की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि जिस व्यक्ति के अंदर अपने गुरु का प्रादुर्भाव होता है वो व्यक्ति प्रोटोकॉल की व्यवस्था नहीं चाहता। एक तरफ तो हम बोलते हैं कि जो बोले सो निर्भय सतगुरु रविदास जी महाराज जी की जय, और दूसरी तरफ हम बंदूक वालों को रख रहे हैं 6-6। क्योंकि आप लोग अगर यहाँ पर 1 रुपया दे रहे तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि पैसे लग रहे हैं, या 1.5 लाख रुपए के आपके पैसों से फोन खरीदे जा रहे हैं, या आपके पैसों से 18 बीघे जमीन किसी व्यक्ति के नाम की जा रही है। ये भी आपको सोचना और समझना पड़ेगा गुरु प्रेमियों। अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन, सभी लोगों ने ये नाम बहुत अच्छी तरीके से सुना होगा। अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन रजिस्टर गुरुगद्दी ओण शुक्रताल, ये नाम सभी लोगों के दिलों जुबान पर हमेशा चलता है और चलता भी रहेगा। लेकिन इसी नाम के बीच में एक नाम और सेटल किया जाता है और उस नाम को एक अलग नाम दे दिया जाता है, जिसका आज नाम दे दिया गया अखिल भारतीय संत श्रोमणी सतगुरु रविदास सतगुरु समनदास मिशन सतगुरु गद्दी शुक्रताल। नाम अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन जब हमारे रहबर, हमारे परम श्रद्धेय सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज जी ने हमें जिस स्टैंड को दिया था, क्या हमारी औकात उस मिशन को बदलने की हो गई, या हम गुरुजी से बड़े हो गए? तो ये बात सोचनी और समझनी हम लोगों को है। सभी लोग चाहते हैं कि मेरा गुरु का नाम अपना शिष्य ऊंचा करे, सभी शिष्य चाहते हैं कि मेरे गुरु का नाम हमेशा मेरी तरफ से ऊंचा रहे, लेकिन ऐसा ऊंचा भी न करे जिससे हमारे गुरु को ही कहीं ना कहीं झुकने का काम हो। जब सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज जी ने सन 1959 के अंदर सतगुरु रविदास आश्रम ऊण की स्थापना करने के लिए स्वामी ज्ञान भिक्षुकदास महाराज जी के आदेशानुसार 1959 में धरती के ऊपर पहली गुरु रविदास गद्दी का निर्माण किया, और वहीं से गुरु रविदास मिशन के लिए नाम न्यौछावर करते हुए लगातार सन 9 दिसंबर सन 2002 को अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन की स्थापना की। तो तब उस मिशन को स्टैंड किया गया, लेकिन आज उस मिशन के अंदर तरह तरह की भेदभाव क्यों हो रहे हैं, ये हमारे लिए सोचने की बात है। ये हमारे लिए बहुत ज्यादा सोचने और समझने की बात है। जब सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज जी ने 9 दिसंबर सन 2002 को अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन की स्थापना की, तो आज 2025 के अंदर वही मिशन अलग नाम से क्यों जाना जाता है? क्या वो लोग गुरु समनदास जी से बड़े हो गए? मैं आपको एक बात दावे के साथ में कह देना चाहता हूं, यहाँ पर मिशन के तमाम बहुत बड़े बड़े और बहुत विद्वान, जो बहुत सीनियर सज्जन हमारे बीच में, हमारे आदरणीय महात्मा सज्जन पहुंचे हुए हैं। आप सभी लोग भली भांति जानते हैं, कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ पर यह सत्संग हुआ है तो बताओ कौन सा महात्मा पीरूमल जी के बुलाई पर आया है?
महात्मा पेरुमल जी के बुलावे पर कोई नहीं आया, मेरे बुलावे पर कोई नहीं आया, महात्मा श्री मेघराज दास जी के बुलावे से कोई नहीं आया। अगर कोई आया है तो सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज जी के बुलाने से आया है। तो मेरे गुरु प्रेमियों, सब सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज जी की मेहनत है और ये उन्हीं की फसल है जो हमसे अब तक भी नहीं कट पा रही, और तो और इस फसल को और बरान करने का हम लोग काम कर रहे हैं। मिशन मूवमेंट की बात चल रही है। हमारे सज्जन, हमारे महात्मा जी, महात्मा धर्मपाल दास जी, प्रसन्न दास जी हमारे बीच में पहुंचे हुए हैं। आदरणीय गुरु प्रेमियों, बात चल रही है सतगुरु रविदास जी महाराज जी के ऐतिहासिक धर्म स्थल शुक्रताल की। ये सत्संग, ये समागम धरती के ऊपर चाहे कोई कितने भी मिशन चला ले, अगर सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज जी ने भी किसी का नाम बढ़ाया है तो उन व्यक्ति का नाम बढ़ाया, उस महापुरुष का नाम बढ़ाया, उस अखंड ज्योति का नाम बढ़ाया है जिन्होंने इस संसार के अंदर सन 1376 विक्रमी संवत 1433 के अंदर आकर के इस संसार के अंदर एक क्रांति की ऐसी जो जगाने का काम किया, जहां पर हम लोगों को पानी देखना नसीब नहीं होता था उस समय पर पानी पिलाने का काम किया, जहां पर लोगों को भेदभाव छुआछूत का सामना करना पड़ता था उस व्यवस्था को खत्म करने का काम किया, जहां पर लोग एक दूसरे से घृणा भावना करने का काम करते थे उस व्यवस्था को खत्म करने का काम किया। ऐसे परम श्रद्धेय सतगुरु रविदास जी महाराज जी के चरणों में नमन करते हुए, जिनके मिशन मूवमेंट को सतगुरु समनदास जी महाराज जी ने चलाया, जिन महापुरुष के मिशन मूवमेंट को आज धरती के ऊपर चाहे कितने भी प्रकार के मिशन चल रहे हो, उस मिशन मूवमेंट को चलाने वाले सतगुरु रविदास जी महाराज जी के नाम के आगे आप लोग फुल स्टॉप लगाने का प्रयास करते हो। याद रखना, समतावादी क्रांति की ज्वाला को भुला बुझा सकता है कौन? समतावादी क्रांति की ज्वाला को भला बुझा सकता है कौन? और जिसके गुरु वो सतगुरु रविदास समनदास उसे मिटा सकता है कौन? जो व्यक्ति ये चाहते हैं, ये सोचते हैं, ये समझते हैं कि सतगुरु समनदास जी महाराज जी ने 9 अगस्त 10 अगस्त की रात्रि को इस संसार के अंदर 2019 के अंदर हम सबको छोड़ करके रुखसत हो गए थे, तो रुखसत उन लोगों के हुए हैं, हमारे लिए नहीं हुए। आज भी सतगुरु समनदास जी महाराज जी के सत्संग, सतगुरु रविदास महाराज जी के सत्संग उस समय से ज्यादा आज लगते हैं। तो बताओ सतगुरु समनदास जी महाराज आज है या नहीं है ना? तो जब हमारे बीच में हमारे सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज है तो उनका डर हमारे अंदर क्यों नहीं है? इस बात को इसलिए कह रहा हूं, ये एक दर्द बोल रहा है। याद मुझे अच्छी तरीके से याद है, जब 9 अगस्त की रात्रि को हम लोग गढ़ी मलूक के अंदर सत्संग करने का काम कर रहे थे और रात्रि में ही हम लोग दौड़े दौड़े भागे, सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी का दुखद समाचार मिला और हम लोगों ने फिर वहां पर समाधि को स्टार्टिंग करने का काम किया। 3 बार ढांग जब हमारे ऊपर गिरती थी तब वो याद आता है, वो पल याद आता है। लेकिन गुरु प्रेमियों, बीते 10 और 11 जून की बात, बीते 10 और 11 जून की बात है। गुरुगद्दी शुक्रताल हम सभी की आस्था का केंद्र है। जिस प्रकार से मुस्लिमों का मक्का मदीना उनकी महत्वपूर्ण आस्था का केंद्र है, उसी प्रकार से हमारी महत्वपूर्ण आस्था का केंद्र गुरुगद्दी शुक्रताल है। हम सभी लोग, जिसके घर में बच्चा हुआ वो अपने बच्चे के नाम रखवाने के लिए, जिसके घर में बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ उसका नाम रखवाने के लिए, जिसके घर में बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ उसका नामकरण संस्कार और बाल कटवाने के लिए, जिसके घर परिवार के अंदर से किसी बच्चे की नौकरी लग जाती है, गवर्नमेंट जॉब अप्लाई हो जाती है, तो उस व्यक्ति की प्रथम तनख्वाह देने के लिए, जिसके घर परिवार के अंदर पहली शादी हो जाती है तो उस बच्चे की उस शादी की पूजा देने के लिए, अर्थात जिस किसी के घर में कुछ भी अच्छा काम या कुछ भी किसी प्रकार का काम हो रहा था, उस व्यक्ति को उस महाराज जी की पूजा देने के लिए, और साथ ही साथ कोई व्यक्ति लिट करके गुरु जी की आस्था में लीन होकर के वहां पर पहुंचा, किसी के सर पर पूजा की गठड़ी सिर पर हुआ करती थी। लेकिन अगर हमारे गुरु जी के दरबार में, हमारे सतगुरु साहिब के दरबार में हमें ही लोगों को रोका जाए तो हमारे दिल पर क्या बीतती होगी? याद करो वो दिन जब 11 जून को सुबह के समय 5 बजे आरती हो जाती है और 6 बजे हमारी बहनों के साथ, हमारे माताओं के साथ, हमारे संत समाज जिनको हम अपने सर का ताज मानते हैं, जब उनके साथ अमर्यादित व्यवहार होता है, बदतमीजी होती है, तो हमारे ऊपर क्या बीतती होगी? अभी आदरणीय अंकल जी मूलचंद चौहान जी ने कहा कि मीडिया की जिम्मेदारी हमारा भाई, हमारा बच्चा देखता है, एसडी गौतम,
तो क्या लिखे हम? ये लिखे हम कि हमारे महात्माओं के साथ बदतमीजी हुई, या हम ये लिखे कि हमारी बहनों, हमारी बेटियां, हमारी माताओं के साथ में बदतमीजी होने का काम हुआ? अपमान किसका है? अपमान हमारे गुरु गद्दी का हुआ है। हमारा किसी का अपमान कोई सामान मायने नहीं रखता। अगर हमारा मान सम्मान स्वाभिमान मायने रखता है तो गुरु गद्दी शुक्र ताल रखती है। गुरु गद्दी ऊंट का मान सम्मान हमारे लिए मायने रखता है। हमारे बीच में सतगुरु समनदास जी महाराज हम सब के हेडमास्टर थे, हैं और रहेंगे, लेकिन उनके द्वारा जो टीचर के रूप में हमें महात्मा मिले हैं, इनकी जिम्मेदारी भी हमारी बनती है। और जब इन लोगों के साथ में बदतमीजी होती है, हमारे महात्माओं के कंधे उतार दिए जाते हैं, नीरजदासियों का चारे खतोली वालों के कंधे उतार दिए जाते हैं, बेगराज दास महात्मा के डंडा लगा करके आगे धक्का दिया जाता हो, हमारी बहन बेटियों को पूजा न करने के लिए दिया जाता हो, हमारे मंदिर के गेट तक बंद कर दिए जाते हो। सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज अगर पूजा भी कराते थे, प्रसाद भी ग्रहण करते थे, लेकिन कभी बंदगी नहीं बंद कराई, कभी गेट नहीं बंद कराया। आज जीवन के अंदर हमें देख करके पहली बार महसूस हुआ। सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज जी ने 1997 में हम लोगों को आशीर्वाद दिया, हमारे परिवार को आशीर्वाद दिया, हमारा इस धरती पर प्रादुर्भाव हुआ, उनके आशीर्वाद से हम आपके बीच में आए। लेकिन जब से अब तक इस संसार को देखते रहे हैं, यहाँ पर ये देख करके दुख हुआ कि हमारे गुरु से एक बेटे को अपने बाप से मिलने नहीं दिया जा रहा, एक बहन को अपने माँ बाप, बहन भाई, अपने परिवार से मिलने नहीं दिया जा रहा। तो ये बहुत बड़ा दुख का विषय हुआ। हमारी किसी महात्मा से कोई बहस नहीं, किसी महात्मा से जातिगत द्वेष नहीं, सभी संत समाज, सभी महात्मा हमारे लिए पूजनीय हैं। लेकिन मेरी सभी संत समाज से निवेदन है गुरुजी कि आप गुरु गद्दी शुक्र ताल की व्यवस्था को सुधारने का प्रयास करें। गुरु गद्दी शुक्र ताल की व्यवस्था को आप सुधारने का प्रयास करें। ऐसा नहीं कि वहां पर सत्संगी जाते हैं, अदरवाइज बहुत बिना सत्संग के लोग भी जाते हैं। और ये जरूरी नहीं कि जिन्होंने शपथ लिए है उसी का सम्मान लगा हुआ है वहां पर। जिन लोगों ने शपथ नहीं ली, उनके घर से भी आटा, चावल, गेहूं, पैसे, धन दौलत वहां पर गई हुई है, तो ये सबके सम्मान के साथ खिलवाड़ हुई है। हमारे महात्मा जी मेघराज दास जी, मूलचंद चौहान जी, महिपाल दास जी और इनके साथ बहुत सारे महात्मा लोग, इन लोगों के दिलों पर ये ठेस लगी। तो तब से महात्मा मेघराज दास जी ने आश्रम को एक साइड में रख करके पूरे भारत के मिशन मूवमेंट को इकट्ठा करने का काम किया। और आज उसका ये प्रताप हुआ कि वहां के डीएम, एसएसपी और सीओ भी लगातार आपके संपर्क कर रहे हैं। और यही नहीं, अगर इस व्यवस्था को बदलने के लिए, जिस व्यवस्था को सतगुरु समनदास जी महाराज जी ने मनुवाद, ब्राह्मणवाद, पाखंडवाद का खात्मा करने के लिए हम लोगों के बीच में शपथ दी, आज भी हमारे महात्मा अगर कोई शपथ देते हैं तो कहते हैं कि मांस, मदिरा, अंडा इनको मार दो डंडा, किसी भी प्रकार के ब्राह्मण विष्णु वेश को कभी भगवान नहीं मानेंगे। लेकिन हमारे गुरु घरों के अंदर गणेश की प्रतिमा लगाई जा रही है, गणेश जी की प्रतिमा लगाई जा रही है। तो हमें यह सोचना है कि हमारा मिशन जो गुरु समनदास जी ने दिया था, वो मिशन आज किस दिशा में जा रहा है, कौन महात्मा क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। क्योंकि वहां पर किसी महात्मा की कमाई नहीं, वो कमाई आप सब संगत की है। और संगत सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज जी के, और ये हमारे गाइडेंस है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, आने वाली 30 जून 2025 को समय सुबह 10 बजे स्वामी हरिदास जी महाराज जी की समाधि पर मत्था टेकने के पश्चात करीब 11 बजे गुरु गद्दी शुक्र ताल सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी की जो चेतना समाधि भूमि स्थल है शुक्र ताल के अंदर, वहां पर हम सभी लोग जाएंगे और वहां पर एक विशाल चिंतन शिविर और संत समागम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश के, हमारे समाज के, खासतौर से हमारे समाज के, चाहे वो बहन कुमारी मायावती जी ही क्यों ना हो, भारत के तमाम बड़े बड़े वहां पर चेहरे भी महाराज जी के चरणों में नतमस्तक होने के लिए आ रहे हैं। और वहां पर देखना कि प्रोटोकॉल क्या होता है और क्या नहीं होता। एक व्यक्ति के लिए आप प्रोटोकॉल की बात करते हैं, हमारे बीच में हमारे महात्मा मेघराज दास जी शायद उधर चले गए, 7 बार इनके यहाँ पर मुख्यमंत्री आए, कभी प्रोटोकॉल की आवश्यकता नहीं पड़ी। क्योंकि जिस व्यक्ति के अंदर अपने गुरु का प्रादुर्भाव होता है, वो व्यक्ति प्रोटोकॉल की व्यवस्था नहीं चाहता। एक तरफ तो हम बोलते हैं कि जो बोले सो निर्भय सतगुरु रविदास जी महाराज जी की जय, और दूसरी तरफ हम बंदूक वालों को रख रहे हैं 6-6। तो इसका मतलब तो आपको गुरु पे विश्वास नहीं है। मेरे गुरु प्रेमियों, आप सभी से गुजारिश है, आप सभी के चरणों में अरदास है
के आने वाली 30 तारीख को आप सभी लोग सतगुरु रविदास, सतगुरु समनदास गद्दी शुक्र ताल के अंदर ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे और इस कार्यक्रम को सफल बनाते हुए वहां की जो व्यवस्था है उसको सुदृढ़ करने का काम करें। क्योंकि आप लोग अगर यहाँ पर 1 रुपया दे रहे तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि पैसे लग रहे हैं या 1.5 लाख रुपए के आपके पैसों से फोन खरीदे जा रहे हैं, या आपके पैसों से 18 बीघे जमीन किसी व्यक्ति के नाम की जा रही है। ये भी आपको सोचना और समझना पड़ेगा गुरु प्रेमियों।